मार्फत लिखा हुआ अंजीली बयान उसका 12वां बाब और 35 नंबर आयत से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। हालेलुया। मिल गया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं आपको थोड़ा सा हालेलुया मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा हुआ अंजीली बयान और उसका 12वां बाब और 35 नंबर आयत से हम पढ़ रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है, तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें और तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हैं कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाज़ा खटखटाए तो फ़ौरन उसके वास्ते खोल दे। मुबारक हैं वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांधकर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालों को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। आमीन। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर हमने देखा कि पहली वर्ष में जीसस ने हमें पैगाम दिया कि तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। आमीन। कमरें बंदी रहने से मुराद ये है कि काम करते रहना, रेडी रहना, काम में मशगूल रहना। जब भी कोई शख्स कमर बांध लेता है तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल रेडी हो गया है, वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। चिराग जलते रहें, इसका मतलब है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों तक पहुंचती रहे। चिराग कौन है? हम हैं। नूर कौन है? हम हैं। तुम्हारी कमरें बंदी रहें और चिराग जलते रहें, इसका मतलब है कि तुम्हारी रोशनी इंसानों तक, आदमियों तक पहुंचती रहे और ये तुम काम करते रहो। कैसे काम? जिससे तुम्हारी रोशनी चमकती रहे। और यहां पर काम के बारे में बताया गया है। जब आप काम के लिए होते हैं तो काम से मुराद ये दुनियावी काम नहीं है। काम से मुराद वो काम है जो जीसस क्राइस्ट ने हमें दिया है कि क्या क्या करना है? जाओ और सब कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। मेरे अजीजों, ये जीसस ने जब कहा तो किन लोगों को कहा था कि जाओ और सब कौमों को क्या जाकर क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। ये कौन से लोग थे जिनको बोला था? ये ईमानदार थे जो जीसस पर ईमान लाए थे। उनको ये हुक्म मिला था कि जाओ और सब कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। और अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जीसस के फर्मा बरदारी में नहीं हैं। ईमाल की किताब में जब आप जाते हैं तो वहां पर 7 डीकन चुने जाते हैं, जिनमें से एक डीकन फिलिप्पस है। आमीन। फिलिप्पस, ये सब डीकन हैं। डीकन वो लोग होते हैं जो इंतजामी अमूर को संभालते हैं, जो इंतजाम करते हैं, जो चर्च का इंतजाम करते हैं। चर्च का इंतजाम चर्च बिल्डिंग नहीं है। चर्च का इंतजाम कलीसिया है, यानी उनकी देखभाल करना और जब कहीं ज़रूरत हो तो उसके लिए काम करना। जैसे कोई मीटिंग है तो उसका अरेंज करना, और खाना है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना या बनवाना। ये सारे काम इसमें आते हैं। ये 7 जो डीकन चुने गए थे, ये 7 जो लोग चुने गए थे, तो हम देखते हैं कि फ़ौरन ही से उन्होंने शागिर्दों से तालीम पाना और दुआ करना, रफ़ाकत रखना, ये सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दी और आगे जाकर दूसरे लोगों को सिखाना शुरू कर दी थी। और ये उनको काम सौंपा गया था जो खुदावंद की तरफ से हर एक शख्स को काम सौंपा गया है जो ईमानदार है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम काम करके थक जाते हैं, और जीसस ने इसके लिए लूका 17 बाब में एक तमसील दी। और जीसस ने कहा, एक नौकर
काम करने के लिए खेतों में जाता है। अगर ये हवाला पढ़ना चाहते हैं 17 बाब निकालिए और इस हवाला को आप रीड कर लें। तो लिखा है 5 नंबर है 17:5 से हम इसको पढ़ रहे हैं। इस पर रसूलों ने खुदावन से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावन ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। मगर तुम में से ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जूतता या गलाबानी करता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, उसके बाद तू खुद खा पी लेना। क्या वो इसलिए उस नौकर का एहसान मानेगा कि उसने उन बातों की जिनका हुक्म हुआ तामील की? इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामील कर चुको, तो कहो कि हम नकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फ़र्ज था वही किया। आमीन। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने एक तमसील दी कि एक नौकर है, वो खेत में काम करने के लिए जाता है और सारा दिन काम कर करके वो क्या हो जाता है, थक जाता है। अब उस नौकर का जो माइंड है वो ये बना हुआ है कि मैं वापस जाऊंगा घर और बैलों को बांधूंगा, इनको चारा डालूंगा, और उसके बाद मैं खाना खाऊंगा और मैं रेस्ट करूंगा। ये उसने अपने सहन में, अब वो चला आ रहा है घर की तरफ और उसके सहन में ये बातें चल रही हैं कि मैं खेत में सारा दिन काम कर कर के थक गया हूँ और अब मैं जाकर क्या करूँगा, अब मैं रेस्ट करूँगा, अब मैं खाना खाऊँगा और रेस्ट करूँगा। अब जैसे वो घर में पहुँचता है, वो बैलों को बांधता है, उनको चारा डाल देता है, और उसके बाद वो अब बहुत खुश होता है कि अब मैं काम से मेरी छुट्टी हो गई है, तो अब मैं क्या करूँगा, जाकर खाना खाऊँगा और सुकून करूँगा और रेस्ट करूँगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है जहाँ पर वो चाहता है खाना खाए, तो उसका मालिक उसे आवाज़ देता है, मेरे लिए पहले खाना तैयार कर। अब उसका जहन क्या बना हुआ है कि मैं जाऊँगा और खाना खा के रेस्ट करूँगा। लेकिन मालिक उसे क्या कहता है, मालिक कहता है पहले मेरे लिए खाना बना और फिर तू अपने लिए बनाना। अब एक नौकर जो थका हुआ है, सारा दिन उसने काम किया हुआ है और वो थक कर चूर हो गया है, अब वो रेस्ट करना चाहता है, अब वो सोना चाहता है, अब वो चाहता है कोई उसे खाना दे और वो खाना खाए और सो जाए। लेकिन मालिक उसे कहता है कि नहीं, अब पहले मेरे लिए खाना तैयार कर। सारा दिन उसने खेतों में काम किया है और अब घर आया है, तो घर के मालिक ने कहा है मेरे लिए खाना तैयार कर और मुझे खिला, और उसके बाद तू अपने लिए बनाना और फिर खाना और फिर रेस्ट करना। मेरे चीज़ों बहुत दफ़ा ऐसा होता है, आप जब बाहर से काम कर करके थक जाते हैं और घर आते हैं, तो आपने ये जहन बनाया होता है कि अब मैं जाऊंगा, घर से खाना बना होगा, बेगम ने खाना बनाया होगा और मैं उसको खाऊंगा और रेस्ट करूंगा। लेकिन जब आप घर में आते हैं तो आपकी सोच के ख़िलाफ़ होता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बहनें घर से बाहर काम करके आती हैं और अब उनका जी नहीं चाह रहा होता कि घर में आके मज़ीद काम करें। क्या चाह रही होती हैं, काश कोई हमारे लिए खाना तैयार कर दे तो हम खाएं और रेस्ट करें। बहुत दफ़ा नौजवान बेटे, नौजवान बेटियां यूनिवर्सिटी में पढ़ के आते हैं, कॉलेजेस में पढ़ के आते हैं, और जब वो वापस आ रहे होते हैं उनका ये जहन बना होता है कि हम घर में जाएंगी और मामा ने खाना बनाया होगा, खाना मिलेगा और फिर हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही वो घर में आती है तो माँ कहती है बेटा ये ज़रा सफाई करो। अब अंदर जो उनका सहन बना हुआ है उसके उल्ट हो रहा है। अब वो रेस्ट करना चाहती थी, लेकिन बाहर से थकी हुई आई और फिर आगे से मज़ीद काम मिला, और अब वो क्या करेंगी, उनको वो काम करना है। आमीन। आप जितने मर्जी थके हुए हों, जिस कदर मर्जी थके हुए हों, पर जो नौकर है वो नौकर ही होता है।
जिसकी जिम्मेदारी है उसने काम करना ही होता है, वो उसकी जिम्मेदारी है। ये बेटियों की जिम्मेदारी है। बहुत दफा माएँ थक जाती हैं और शाम तक वो काम 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 कर करके थक जाती हैं, और अब वो चाहती हैं कि हमें थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, कोई खाना हमें बना दे, हम खाना खाएं और रेस्ट करें। लेकिन कभी शायद उनको ऐसा नहीं होता, कभी भी शायद। इसी तरह हर मर्द, इसी तरह हर औरत, इसी तरह शौहर, इसी तरह बीवी, इसी तरह नौकर, इसी तरह बेटे, इसी तरह बेटियां, वो रेस्ट करना चाहती हैं, सुकून करना चाहती हैं, लेकिन चूंकि उनको एक नया काम दिया जाता है, अब क्या है, फर्मा बरदारी में उनको सारे काम करने पड़ते हैं। आमीन। फर्मा बरदार रहते हुए, ताबेदार रहते हुए उनको ये सारे काम करने पड़ते हैं। इसलिए जीसस ने कहा तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। जब दुनिया के कामों में हम ना चाहते हुए भी काम करते हैं या नहीं, चाह नहीं, जी नहीं चाह रहा होता, दिल नहीं मान रहा होता, जी नहीं चाहता कि हम ये काम मजीद करें, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? क्यों करते हैं? कि उसके पीछे हमें रिवार्ड मिलेगा। हाँ? तो ना चाहते हुए भी हम ये काम करते हैं, माँ बाप की फर्मा बरदारी में रहते हुए, शोहर की फर्मा बरदारी में रहते हुए, मालिक की फर्मा बरदारी में रहते हुए। पर दुनिया के तो ये काम हम कर ही देते हैं, थके होने के बावजूद दुनिया के काम ये करते हैं और करते ही जाते हैं, सारी जिंदगी करते जाते हैं। पीछे ऑफिसर ने, हाँ भाई अभी घर में ही पहुंचा है, किसी ने फोन कर दिया, भाई इधर आओ। क्या होता है? जी तो नहीं चाह रहा होता जाने को, पर फिर भी क्या होता है? जाना पड़ता है, चले जाते हैं और करते हैं काम, क्योंकि ये फर्मा बरदारी में आता है। आमीन। तो हम करते हैं, लेकिन जो काम जीसस क्राइस्ट ने हमें दिया है उसके लिए आपका क्या ख्याल है? ये तो दुनियावी काम है ना, चाहते हुए भी हम करते जाते हैं। तो बहुत दफा ऐसा भी होता है कि जब हम मॉर्निंग प्रेयर के लिए हमारा जी नहीं चाह रहा होता उठने को, तो क्या करना चाहिए? फिर उठना चाहिए या नहीं? तो उसके लिए भी क्या करना है? काम करना है। जी तो नहीं चाह रहा, लेकिन उसके बावजूद जीसस का फर्मा बरदार रहते हुए हमें उठना है, और हमें उठना चाहिए। जिस तरह हम दुनिया के फर्मा बरदार रहते हुए, जिस तरह अपने मालिक के फर्मा बरदार रहते हुए, जैसे माँ बाप के फर्मा बरदार रहते हुए, जैसे हम अपने बड़ों के फर्मा बरदार रहते हुए हम दुनिया के काम ना चाहते हुए भी करते हैं, इसी तरह हमारी कमरें खुदा के काम के लिए बंदी रहें और हम रोशनी फैलाते रहें। और उसके काम बाइबल में लिखा है मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, वो तौफीक बख्श देता है। आमीन। और पौलुस रसूल कहता है कि यीशु मसीह में होते हुए मैं सारे काम कर देता हूं, सब कुछ कर लेता हूं। यहां पर मसीह में हैं आप। आमीन। और जब किसी की मदद करने को आपका जी भी नहीं चाह रहा हो, हाँ, हो सकता है उसके साथ आपकी लड़ाई हुई हो, उसके साथ आपका झगड़ा हुआ हो, कोई बातें हुई हो, लेकिन उसको आपकी मदद की जरूरत हो, आपका जी तो नहीं चाह रहा, तो भी क्या करना है? उसकी मदद करनी है, और उसकी मदद करनी चाहिए आपको। आप किसी की मदद करें मुख्तलिफ सूरतों में। जब आपका जी नहीं चाह रहा तब भी आपको उसकी मदद करनी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो पिछले हमारे 10 तारीख गुजरी है, संग्राम को पता है, सारी रात बारिश होती रही, सुबह कन्वेंशन थी, तो सारी रात मैं यहां पर बैठ के पढ़ता रहा, और जैसे ही मैंने शायद पहले भी बताया या नहीं, 4 बजे तक मैं यहां स्टडी करता रहा, सुबह 4 बजे तक। और मैं जाके जैसे ही लेटा तो स्टीफन और ये सुलेमान भाई की कॉल आती जा रही थी। खैर सही आवाज़ की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये बार बार कॉल कर रहे थे। फिर उन्होंने नेटवर्क से हटकर दूसरे नेटवर्क से कॉल की, तो इन्होंने बताया कि
सुलेमान से जो बड़ा है, नवीद उसका नाम है, उसमें बदरूहें आ गई हैं। तो अब आप जल्दी से आए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरा जी नहीं चाह रहा था जाने को। सच बात यह है, क्योंकि मैं 4 बजे तक तो यहां पर बैठकर स्टडी करता रहूं, और जैसे ही मैं जाके लेटा हूं तो अब ये मुझे बुला रहे थे, और बाहर तेज बारिश हो रही है। तो मेरी वाइफ कहती है आपको जाना चाहिए। मैंने कहा मैं सारी रात पढ़ता रहा हूं और अब मेरा जी चाह रहा है कि मैं थोड़ी रेस्ट करूं, अब मैं नहीं जाना चाह रहा और मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, आपको जाना चाहिए। याद रखें, दुनिया का हर शख्स अहम है जिसकी आपको मदद की करनी चाहिए, जिसको जरूरत है मदद की। और फिर मैं सो गया, रेस्ट करने के लेट गया, तो बार बार फोन करते जा रहे हैं, और आखिरकार बारिश में बाइक पे वो आ गए, मोटरसाइकिल लेके। और अगर चर्च के लिए बात हो तो क्या दिन को भी कभी बारिश में आप चर्च में आते हैं? हाँ, लेकिन चूंकि उनके ऊपर दुख था, मुसीबत थी, परेशानी थी, तो वो बारिश में भी रात को आ गए, रात को ठंड में, बारिश में। और दरवाजा नॉक किया, तो जब भी एक इंसान होने के नाते जब दरवाजा नॉक हुआ तो मुझे खोलना ही पड़ा। हाँ, जब मैं जाना भी नहीं चाह रहा था, फिर भी जब वो आए और उन्होंने कहा आओ, तो मुझे जाना पड़ा, मैं गया। इसी तरह जब आप जीसस का दरवाजा नॉक करते हैं तो वो खुदा है, वो क्यों नहीं आपके लिए खोलेगा? एक इंसान होने के नाते दरवाजा खुल जाता है जब भी कोई नॉक करता है। उन्होंने दरवाजा नॉक किया, खोला, आओ जी। मैंने कहा ठीक है आप चले, मैं आता हूं। सग्राम को मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई ये प्रॉब्लम है, ये भी मेरे साथ गए, हालांकि इधर से मैं 11:30 बजे आया था, तो ये कितना सो गए होंगे, हो सकता है उसके बाद ये भी कोई प्रेयर वगैरह में होंगे। तो ना चाहते हुए, थके होने के बावजूद भी हम वहां पे गए, और सुबह 7 बजे हम वहां से वापस आए। खुदावन ने काम किया था, ठीक है। तो जब जी आपका नहीं भी चाह रहा होता तो भी उस वक्त आपको क्या करना है? काम करना है। मेरा जी नहीं चाह रहा था तो भी मैंने कहा ठीक है, थका होने के बावजूद। क्या आप इसके लिए रेडी हैं कि जब आपको मौका मिले किसी के साथ नेकी करने का, आपकी जेब में 1000 रुपया हो, दूसरा शख्स कहे सर जी मन्नू दे दो, मैं मन्नू बड़ी जरूरत है, आपका जी नहीं चाह रहा, आपके पास ओनली 1000 है, सिर्फ एक ही है, और उसने भी वो एक ही मांग लिया, क्या करेंगे? जी नहीं चाह रहा उसकी मदद करने को, जी नहीं चाह रहा, क्योंकि बैकअप पे कुछ नहीं है। फिर भी आपको क्या करना है? उसको देना ही है। कोई गरीब है, आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसने कहा है मदद के लिए, तो क्या करेंगे? मुशावरत करेंगे, घर के अंदर कमेटी बैठाएंगे कि इसकी मदद करनी चाहिए। ना चाहते हुए भी उसकी मदद आपको करना चाहिए, ना चाहते हुए भी आपको नेकी करनी है। क्यों? क्योंकि जीसस ने कहा है अपने दुश्मनों से भी क्या करो। तो कैसे रखोगे? क्या किसी दुश्मन की मदद करने को जी चाहता है? हमारी तो थोड़ी बहुती एक दूसरे के साथ कोई थोड़ी बहुती बातचीत हो जाए ना, तो हम उसको बुलाते नहीं है। जीसस ने कहा अपने दुश्मनों से क्या करो? मोहब्बत रखो। तो क्या आपका जी चाहेगा उनकी कहीं मदद करने को? उसके लिए जीसस ने बोला तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। अपने दुश्मन को ना चाहते हुए भी उसकी क्या करें? उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें, उसके साथ खड़े हों। और हो सकता है
आपकी इसी हेल्प की मदद से उसकी जिंदगी में रोशनी आ जाए, क्योंकि चिराग आप हैं, नूर आप हैं। आपके वसीला से उसकी जिंदगी में रोशनी आ सकती है, वो इंसान बच सकता है, वो महफूज हो सकता है जब आप उसकी मदद करेंगे। और जीसस ने एक और जगह पर इसके बारे में कहा है कि एक शख्स के यहां रात को 2 शख्स आ गए और वो अपने दोस्त के घर में जाता है और उसे कहता है, मेरे दोस्त, मेरे पास अभी अभी 2 लोग आए हैं और मेरे पास खाना उनको देने के लिए नहीं है, तो ऐसा कर, मुझे रोटियां दे। तो वो आगे से क्या कहता है, मैं लेटा हुआ हूं, मेरे दाएं बाएं बच्चे भी लेटे हुए हैं, लेकिन चूंकि तू दरवाजे पर आ गया है, उसने कहा है, उसको मदद की जरूरत है, अब वो लेटा हुआ है बच्चों के बीच में, उसका जी नहीं चाहता कि वो उठे और उसकी मदद करे। जीसस ने कहा तो भी वो उठेगा और मदद करेगा। क्या आपने कभी ऐसा किया? करना चाहिए। आप ये मत सोचे मैं गरीब हूं, हो सकता है आपसे भी कोई गरीब हो, ये भी हो सकता है कोई आपसे भी गरीब हो, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या करनी है? आपके पास थोड़ा है और उस थोड़े से उसकी मदद करनी है, आपने उसको देना है। आपके बैकअप पे जीसस खड़े हैं, आमीन, आपके पीछे खड़े हैं। वो आपको देख रहा है कि ये शख्स इनके लिए कैसी सोच रखता है। इसलिए मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर रहते हुए जब हम ना चाहते हुए भी दुनिया के काम करते हैं, तो खुदा की फर्मा बरदारी में आकर ना चाहते हुए भी हमें प्रीचिंग करनी है, ना चाहते हुए भी हमें टाइम निकालना है। मैंने देखा है, हम अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, लेकिन हमें खुदा के कामों के लिए भी वक्त निकालना है, ना चाहते हुए, जब हमारे पास टाइम भी ना हो। हाँ, मैं समझता हूं कि हम बिजी हैं, हर शख्स दुनिया का बिजी है, पर खुदा के काम के लिए टाइम ना होते हुए भी हमें टाइम निकालना चाहिए। निकालना चाहिए या नहीं? निकालना चाहिए, जरूर ऐसा करना चाहिए। और जीसस की मेहनत देखें और अपनी मेहनत देखें कि जीसस ने हमारे लिए कितनी मेहनत की है। अब आप गौर करें कि सारी रात को जब जीसस दुआ में वक्त गुजारते थे, सारी रात दुआ करते थे, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम अगर सारी रात दुआ करें तो सुबह हम क्या करेंगे? सोएंगे। हम सोते हैं, सो जाते हैं। अगर एक इंसान सारी रात प्रेयर में वक्त गुजारता है तो सुबह वो कहेगा, यार मैंने रेस्ट करनी, मैंने सारी रात दुआ की, मैं सोया नहीं। जीसस भी तो सारी रात दुआ करते थे या नहीं? क्या वो बशरियत में थे या नहीं? उनको नींद आती थी कि नहीं? थक जाते थे कि नहीं? सो जाते थे, थक जाते थे, भूख लगती थी, वो रेस्ट उनको जरूरत होती थी, फिर भी सारी रात प्रेयर में गुजारी है और सुबह फिर उठ के क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मेरा बाप, अब तो मेरा जी नहीं चाहता, मैंने सारी रात प्रेयर की है, तो अब सारा दिन काम कैसे करूं? मैंने अभी अपनी मिसाल दी कि मैंने सारी रात पढ़ता रहा और मैंने कहा कि मैं अब सोना चाहता हूं, मैं रेस्ट करना चाहता हूं, मुझे नींद आ रही है। लेकिन जीसस ने क्या कहा? जीसस ने यह किया कि सारी रात प्रेयर की और सुबह उठ के फिर मनादी की। चलते रहे, काम करते रहे। जो काम खुदा ने अपने बेटे को दिया था, उस काम में वो लगातार काम करते रहे। हमें कभी ये बहाने नहीं बनाने चाहिए और कभी ये नहीं कहना चाहिए, नहीं मैं तो अब थक गया हूं, अब तो मैं नहीं जा सकता, अब तो नहीं कर सकता। और मोस्टली जब चर्चिज में लोग नहीं आते, उनको पूछे था आप क्यों नहीं आए थे? वो जी मैं बहुत थक गया था। ऐसा ही है, हम वहां गए थे और वहां से आए थे, ये हो गया था तो हम नहीं आए। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं हम सेहरा पाएं, तो पौलुस कहता है मसलसल दौड़ लगानी पड़ेगी, मसलसल मैदान में उतरना पड़ेगा, मसलसल प्रेयर करनी पड़ेगी, मसलसल बाइबल स्टडी करनी पड़ेगी, मसलसल फर्मा बरदारी में रहना पड़ेगा, मसलसल आगे बढ़ने के लिए खुदा के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। तो अगर हम अपनी मनमानी करते जाएंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं बनेगा।
और एक मैं और बात बताना चाहता हूं, जिस वक्त आपके पास कुछ भी ना हो पीछे, सिर्फ वही हो जो किसी ने मांग लिया है, जब आप उसको दे देते हैं तो देने वाला आपको देख रहा होता है। आमीन। कि इसके पास जो कुछ था इसने क्या कर दिया है, दे दिया है, तो अब इसके पास कुछ भी नहीं है। क्या वो आपकी हालत को नहीं जानता? मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, और मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। जब मुझसे कोई कहता है ना कि भाई साहब हमें इस तरह हमारी मदद कर दो, इतनी मदद कर दो, चाहे वो हमारे पास लास्ट हो, वही हो, हम निकाल के दे देते हैं। और फिर ये भी है कि अगर उसने वादा किया तो उस वादे से उसको पूछ लेना है, उसके बाद उसको पूछना नहीं है कि आपने क्यों नहीं रिटर्न किए। करना है, ये नहीं है उसके पीछे ही चढ़ जाना है बस, नहीं। उसने रिटर्न किए हैं अपने वादे पे तो ठीक है, उसको पूछ लें वादा जो उसने किया है। अगर उस वादे पे उसने रिटर्न नहीं किया तो उसको छोड़ दें, ऊपर से आपकी मदद आ जाएगी, आपको डबल मिल जाएगा। और मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, ना चाहते हुए भी। इसी महीने के शुरू में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अपनी तमसीलें इसलिए दे रहा हूं कि मैं आपका नमूना बनूं, इसलिए नहीं दे रहा कि मेरी आप बढ़ाई करें, क्योंकि मैं तो जब से खिदमत में आया हूं ऐसा ही करता जा रहा हूं। तो एक शख्स ने मुझे कॉल की, उसने कहा कि सर जी मुझे ना अभी और इसी वक्त 5,000 चाहिए। हफ्ते का दिन था, शाम का टाइम था। मैंने कहा यार